हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो हमारा वर्क डन होता है और डिफरेंट टाइप के वहाँ पर प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पर एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस की अगर बात करें तो सपोज हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे पास इस प्रकार से इंसुलेटेड है कि उसमें जो हमारी गैस है, जब हम उसमें कोई भी प्रोसेस करते हैं तो ना तो हीट सराउंडिंग से अंदर जा सकती है और ना ही सराउंडिंग इंटरनल हीट सराउंडिंग में वापस आ सकती है, अर्थात परफेक्टली वो इंसुलेटेड है। तो ये सच टाइप ऑफ सिस्टम वेयर देर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट is called as adiabatic system। and इसी एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन में हम देखेंगे कि किस प्रकार के चेंजेस आते हैं और जो वर्क डन होगा वो किस प्रकार से डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा वर्क डन होगा उसमें यहाँ पर वर्क डन के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम में चूंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो Q इक्वल टू जीरो हो जाएगा, हीट चेंज जीरो हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड अकॉर्डिंग to first law of thermodynamics, जो हमारा हो यहाँ पर डेल्टा E इजकल टू होता है Q माइनस डब्ल्यू। जब ये डेल्टा E इजकल टू Q माइनस डब्ल्यू होता है तो यहाँ पर डेल्टा E इजकल टू हो जाएगा माइनस डब्ल्यू, क्योंकि Q की वैल्यू यहाँ पर हमारी जीरो हो जाती है। और सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास हो जाती है। सिंस द वर्क इज डन since the work is done on the expense of internal energy, the internal energy decreases and temperature, जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर फॉल्स। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हीट चेंज है वो जीरो है। तो जो सिस्टम के द्वारा वर्क डन होगा, यहाँ पर सिस्टम पर जो वर्क डन हो रहा है वो टोटल वर्क डन इंटरनल एनर्जी पर डिपेंड करेगा। वो इंटरनल एनर्जी को खर्च करके होगा, अर्थात ऑन द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगी, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज करेगी और टेम्परेचर फॉल्स करेगा। नाउ लेट अस कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। Let us consider the 1 mole of an ideal gas at pressure P and a volume V for an infinite small change in volume dV। सपोज बहुत छोटा सा चेंज, स्मॉल इनफाइनाइट स्मॉल चेंज यहाँ पर वॉल्यूम में हो रहा है, जो हम dV के रेस्पेक्ट में dV के बराबर मान रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा एट जो प्रेशर P, ये प्रेशर P पर हो रहा है। द वर्क डन बाय द गैस, यहाँ पर जो वर्क डन होगा, द वर्क डन by the gas is minus P dV, माइनस P dV इसके बराबर हो जाएगा। द इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीजेस बाय, सपोज इंटरनल एनर्जी पहले E थी तो यहाँ पर D वैल्यूज की डिक्रीज कर गई। तो नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग हम देखें तो डी ई इजकल टू हो जाएगा माइनस पी डी वी के बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा। बाई द मोलर हीट कैपेसिटी एट, ये हमारी इक्वेशन इसके बराबर हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगी। नाउ फ्रॉम द मोलर हीट capacity at constant volume,
जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू निकालते हैं एंड वो ये आती है डी ई इजकल टू सी बी डी टी के बराबर होती है, जो इक्वेशन नंबर 3 हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। डी इजकल टू सी बी डी टी फ्रॉम द मोलर हीट कैपेसिटीज एंड यू कैन सी दिस इज आल्सो डी, दिस इज आल्सो डी। ये दोनों डी की वैल्यूज हैं, तो ये दोनों हमारी सेम वैल्यू हो सकती है, दोनों इक्वल वैल्यू हो सकती हैं। हेंस जो हमारी यहाँ पर वैल्यू है ये माइनस पी डी बी इस सी बी डी टी के बराबर वैल्यू हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, जो इक्वेशन 2 एंड 3 है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू हो जाएगी दोनों की बराबर सी बी डी टी इजकल टू हो जाएगी सी बी डी टी इजकल टू माइनस पी डी बी। ये माइनस पी डी बी के बराबर हो जाएगी। इसको हम यहाँ पर अब देखिए कि फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस हमारे पास होती है पी वी इजकल टू एन आर टी और P इजकल टू हो जाएगी एन आर टी अपॉन वी। इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर P के स्थान पर 10 सी वी डी टी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P। ये P की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, सी वी डी टी इजकल टू माइनस एन आर टी अपॉन वी इंटू डी वी। हमारे पास यहाँ ये वैल्यू आ जाती है और यहाँ पर हम T को इधर ले आते हैं, सी वी डी टी अपॉन टी इजकल टू माइनस एन आर और डी वी अपॉन वी। हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी। तो फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, तो ये सी वी डी टी अपॉन टी इजकल टू माइनस आर डी वी अपॉन वी के बराबर हो जाएगी। नाउ इस इक्वेशन को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम T1 T2 एंड वॉल्यूम V1 V2 के रेस्पेक्ट में हम यहाँ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम T1 to T2 एंड B वॉल्यूम V1 to V2 considering the value of CV कांस्टेंट, CV की वैल्यू को कांस्टेंट मानते हुए हम इस इक्वेशन को T1 T2 और D1 D2 के वॉल्यूम V1 V2 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा T1 to T2 dt अपॉन टी इजकल टू माइनस आर और V1 to V2 dV अपॉन V। हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है और CV log T2 बाई T1 इजकल टू माइनस आर log B2 बाई B1। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। नाउ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CV और R की वैल्यू दी गई है। हम इसको जो हमारे पास रिलेशन होता है CP माइनस CB इजकल टू R, उस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नाउ सिंस CP माइनस CB इजकल टू R, देन जो हमारे पास इक्वेशन थी वो हमारे पास इक्वेशन जो सब्स्टिट्यूट होके हो जाएगी log T2 बाई T1 इजकल टू CP माइनस CB अपॉन CB इंटू log V2 बाई V1 में। यहाँ पर हमारी इक्वेशन ये कन्वर्ट हो जाती है। नाउ द रेशियो ऑफ CP एंड CB is gamma, or that is CP upon CB इजकल टू ये गामा के बराबर होता है। सब्स्टिट्यूट यदि हम इस इक्वेशन में करेंगे, इक्वेशन को हम 4 नंबर दे सकते हैं। Therefore the equation 4 becomes, जो हमारी इक्वेशन 4 है वो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगी log
T2 by T1 is equal to minus gamma minus 1 log V2 upon V1. Replacing negative sign and taking एंटीलॉग, इस इक्वेशन का हम नेगेटिव साइन हटाएंगे और एंटीलॉग लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा T2 बाई T1 इजकल टू B1 अपॉन B2 टू द पावर गामा माइनस 1। यहाँ पर एंटीलॉग लेने पर ये वैल्यू हो जाएगी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। एंड नाउ यहाँ से हम देख सकते हैं T2 V टू दी पावर गामा माइनस 1 इजकल टू T1 V1 की पावर गामा माइनस 1। यहाँ पर ये हो जाएगा। हमने इसको दोनों को ट्रांसफर कर लिया तो सिंगल इक्वेशन में बदल गई। नाउ दिस इज द, हम कह सकते हैं दैट इज टी दी पावर गामा माइनस 1 TV टू दी पावर गामा माइनस 1 इजकल टू कॉन्स्टेंट। ये वैल्यू हमारी कॉन्स्टेंट हो जाएगी TV टू दी पावर गामा माइनस 1। नाउ यहाँ पर हम V को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, प्रेशर की टर्म में लिख सकते हैं। नाउ वी कैन आल्सो एलिमिनेट T बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है तो यहाँ पर PV इजकल टू RT होती है और T की इस रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो T इजकल टू PV अपॉन R यहाँ पर हो जाएगा। सो यहाँ पर हम रखें T2 अपॉन T1 इजकल टू हो जाएगा P2 V2 अपॉन R इजकल टू, यहाँ पर R जो कि कांस्टेंट है तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा P1 V1 इजकल टू V1 अपॉन V टू दी पावर गामा माइनस 1। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, इक्वेशन को फिर से हम यहाँ पर कन्वर्ट। सो यहाँ पर वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो P2 बाई P1 इजकल टू V2 टू दी पावर B1 बाई V टू दी पावर गामा, और यहाँ पर लिख सकते हैं P1 V1 टू दी पावर गामा इजकल टू P2 V टू दी पावर गामा और P1 P V टू दी पावर गामा इजकल टू कांस्टेंट। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी P V टू दी पावर गामा इजकल टू कांस्टेंट। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। नाउ कंपेरिजन of isothermal and adiabatic एक्सपेंशन। अगर हम इन दोनों की बात करें आइसोथर्मल और एडियाबेटिक एक्सपेंशन में, बॉयल्स लॉ हमारा जो कहता है वो PV इजकल टू कांस्टेंट होता है। PV इजकल टू कांस्टेंट होता है। एंड यहाँ पर एडियाबेटिक एक्सपेंशन में आप देख सकते हैं PV टू द पावर गामा इजकल टू भी कांस्टेंट है, अर्थात यहाँ पर दोनों वैल्यूज हमारी कांस्टेंट आ रही हैं। तो आइसोथर्मल प्रेशर या आइसोथर्मल प्रोसेस में, यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर टेम्परेचर आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। व्हाइल इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर मस्ट चेंज, टेम्परेचर यहाँ पर चेंज होता है। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। व्हाइल इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर मस्ट चेंज, उसमें टेम्परेचर जरूर से चेंज होता है। स्टेप 1 होगा वैल्यू ऑफ V dP फ्रॉम एडियाबेटिक एक्सपेंशन। V टू द पावर गामा इजकल टू
कांस्टेंट होता है। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को जब हम डिफरेंशिएट करें, गामा पी वी टू द पावर गामा माइनस 1 डी बी प्लस वी टू द पावर गामा डी पी इज इक्वल टू 0. नाउ डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाई बी टू द पावर गामा माइनस 1 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो गामा पी डी वी प्लस और वी डी पी इजकल टू 0 यहाँ पर आ जाएगा, और वी डी पी प्लस गामा पी डी वी इजकल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन शॉर्ट करके आ जाएगी, जो हमें बी डी पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। बी डी पी प्लस गामा पी डी वी इजकल टू 0, या फिर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, और वी डी पी इजकल टू माइनस गामा पी डी वी, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये वैल्यू हो जाएगी। नाउ द स्टेप सेकेंड, स्टेप 2, यहाँ पर द वैल्यू ऑफ वी डी पी फॉर आइडियल गैसेस। जो आइडियल गैस की अगर हम बात करें, तो आइडियल गैसेस इक्वेशन के लिए वी डी पी की वैल्यू क्या होगी, since PV is equal to RT for 1 mole of an ideal gas। आइडियल गैस के 1 मोल के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है PV is equal to RT। The complete differentiation of this equation, इस इक्वेशन का हम कंप्लीट डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पी डी वी प्लस वी डी पी इजकल टू आर डी टी हमारे पास यहाँ पर आएगा। यहाँ पर वी डी पी इजकल टू हो जाएगा आर डी टी माइनस पी डी वी, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, ये इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। नाउ द स्टेप थर्ड, स्टेप 3 की अगर हम बात करें, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन, ये इक्वेशन हमारे पास सपोज 2 हो जाती है, और 1 इक्वेशन हमारे पीछे जो हुई थी, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वी डी पी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो पहले स्टेप में हमारी इक्वेशन आई थी उसको हम इक्वेशन 1 मान रहे हैं, और यहाँ पर दोनों की वैल्यू जो कि वी डी पी की है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पर इक्वल हो जाएंगी, और दोनों वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर आर डी टी माइनस पी डी वी इजकल टू, वहाँ पर वैल्यू हमारी आई थी माइनस गामा पी डी वी, और आर डी टी इजकल टू पी इंटू 1 माइनस गामा डी वी, यहाँ पर ये वैल्यू हमारी हो, और पी डी वी इजकल टू आर डी टी अपॉन 1 माइनस गामा। इफ देयर आर एन मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, अगर आइडियल गैस के एन मोल्स हैं, देन पी डी वी इजकल टू एन आर डी टी अपॉन 1 माइनस गामा, यहाँ पर हमारा ये वैल्यू आ जाती है, ये इक्वेशन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगी। नाउ द लास्ट वन इज द स्टेप 4। स्टेप 4 हमारे पास जो होगा, स्टेप 4 इंटीग्रेटिंग T1 to T2 विद गामा कांस्टेंट। यहाँ पर हम इंटीग्रेट करें इक्वेशन को, जो हमारे पास यहाँ मैक्सिमम वर्क डन है P V2 माइनस V1 इक्वल टू T1 to T2 एन आर डी टी अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू एन आर T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा, ये हमारे पास W मैक्सिमम की वैल्यू आती है यहाँ पर।
when T2 greater than T1, W maximum is negative because 1 minus gamma is negative. So this means the work is done on the gas. On the other hand, when T2 less than T1, W maximum is positive, which means that work is done by the gas. इस इक्वेशन से हमारे पास ये निष्कर्ष निकलता है when T2 greater than T1, W max जो मैक्सिमम वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस गामा की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, 1 माइनस गामा की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी. This means the work is done on the gas. On the other hand, when T2 less than T1, W maximum work done maximum is positive, which means that the work is done by the gas. तो इस प्रकार से एडियाबेटिक एक्सपेंशन गैसेस का होता है और यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप से वर्क डन हमें प्राप्त होता है. थैंक यू.